हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, और कुछ इसमें जो है इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, आपको श्योर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ये से। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आपको मेंशन है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एनर्जी absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equal to the threshold energy is called the activation energy। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को आप E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस आपका काइनेटिक एनर्जी की होगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट का। तो जैसे कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन में मेंशन है टेम्परेचर कोफिशिएंट का, द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर हैविंग डिफरेंसेस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो रेट कांस्टेंट में हमारा टू टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट आपका टेम्परेचर T हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पर क्या होगा 10 डिग्री सेल्सियस, या आप बोल सकते हैं इसको रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस में आपका। इसके बाद में आपका यहाँ पर बात होता है आर्नियस इक्वेशन। तो आर्नियस इक्वेशन, तो यहाँ पर A जो है हमारा आर्नियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो K इक्वल टू A E की पावर माइनस E अपॉन RT होता है। तो K इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, A आपका यहाँ पर आर्नियस इक्वेशन हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, और R हमारा यहाँ पर रेट कांस्टेंट हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पर 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स होता है, जो कि आपका ये फिक्स वैल्यू होता है, और T आपका यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारा यहाँ पर फार्मूला में यूज होता है, जिसमें आपका न्यूमेरिकल आता है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर फार्मूला याद रखना है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पर हम R का वैल्यू पुट कर देंगे 8.314। तो ये हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट फार्मूला निकल के आ जाएगा, जो आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 19.147 आपका ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 19.147 होता है। तो ये आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। द रेट ऑफ द मोस्ट रिएक्शन डबल्स when their temperature is raised from 298 Kelvin से आपका 308 Kelvin है। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच ए रिएक्शन। तो आपको R इक्वल टू यहाँ पर गिविन है, और log 2 का भी वैल्यू आपको यहाँ पर गिविन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, डबल बोल रहा है। तो K1 इक्वल टू हम क्या करेंगे, K ले लेंगे, और K2 इक्वल टू यहाँ पर क्या लेंगे 2K, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डबल मेंशन है। और टेम्परेचर आपको यहाँ पर दिया है 298 केल्विन, और T2 हमारे यहाँ पर 308 आपका केल्विन गिविन है। R का वैल्यू आपका 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स है यहाँ पर, और कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फार्मूला की। तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू R है। तो R का वैल्यू 8.314 होता है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 19.147 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी फार्मूला याद कर सकते हो, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू E अपॉन 19.147 आपका क्या होगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला को याद कर सकते हैं, तो आपका कैलकुलेशन और थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे K2। तो K2 हमारा यहाँ पर क्या है, 2K है। तो इसलिए
2k पुट कर दिया, k1 हमारा यहाँ पर k हो जाएगा, तो k से k कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में EA अपॉन 19.147 हो जाएगा। इधर आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू यहाँ पर 300 आपको 8 दिया है, T1 हमारा यहाँ पर 298 हो जाएगा। T1 T2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और ये k कैंसिल होके log 2 हो जाएगा और log 2 का वैल्यू हमारा क्या होता है 0.3010 होता है। इधर आपका ये अपॉन 19.147 हो जाएगा। 308 से 298 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 बचेगा। ये आपका 308 इंटू आपका 298 हो जाएगा। हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये इक्वल टू, तो इसके साथ में ये नंबर का यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 0.3010 इंटू आपका 19.147 इंटू आपका 308 इंटू आपका 298 हो जाएगा और डिवाइड में हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा। इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 528973 ये आपका मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा और डिवाइड में हमारा यहाँ पर 10 है तो ये आपका 528973.3 जूल मोल इनवर्स निकल के आ जाएगा। आंसर आपको यहाँ पर क्या है किलो जूल में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से 52.897 किलो जूल मोल इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 52.897 किलो जूल मोल इनवर्स। The rate constant for a first order reaction is 60 second inverse. How much the time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to 1/10th of its initial value? तो जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 सेकेंड इनवर्स, जो कि आपका सेकेंड इनवर्स हमारे यहाँ पर रेट कांस्टेंट मीन्स आपका k का वैल्यू रहता है और इधर आपका रिड्यूस वर्ड यूज हुआ है रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर क्या है रिड्यूस करके वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो 1/10th है वो हमारा यहाँ पर r का वैल्यू हो जाएगा। तो आपका k इक्वल टू यहाँ पर क्या है 60 सेकेंड इनवर्स, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, और r इक्वल टू 1/10 r0, जो कि यहाँ पर रिड्यूस वर्ड ऑलरेडी यूज किया गया है। तो इसलिए आपका ये r का वैल्यू डायरेक्ट आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। और कैलकुलेट करना हमें यहाँ पर टाइम t इक्वल टू यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला का, जो कि हमारा फार्मूला होता है t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग r0 अपॉन r होता है। तो यहाँ पर r का वैल्यू पुट कर देंगे 1/10 आपका r0 हो जाएगा और k का वैल्यू आपको 60 दिया है तो यहाँ पर 60 पुट कर देंगे। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग r0 अपॉन में 1/10, तो आपका r0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 10 हमारा यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 10 हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर आपका 2.303 अपॉन 60 हो जाएगा, लॉग 10 आपका 1 हो गया। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से t इक्वल टू आपका 0.0383 सेकेंड निकल के आ जाएगा। इसको जो है पावर में लिखना है तो t इक्वल टू 3.83 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा -2 सेकेंड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। A first order reaction takes 10 minutes for 25% decomposition. Calculate t half for the रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको गिवन है log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, log 3 का वैल्यू 0.4771 होता है और log 4 का वैल्यू 0.60 आपका 21 हो जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स कितना दे रहा है 10 मिनट्स फॉर 25% आपका यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो t 25% इक्वल टू 10 मिनट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है t हाफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है k का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम t हाफ का फार्मूला लगाएंगे 0.693 अपॉन k, तो वहाँ से हमारा t हाफ निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको फार्मूला याद होगा
K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में 25% रिएक्शन हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो इसका मतलब रिमेनिंग हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो R इक्वल टू आर नॉट माइनस 25% है, तो परसेंट का साइन हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, और आर नॉट, तो इसको हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो 100 माइनस 25 तो आपका 75/100 आर नॉट निकल के आ जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे। 25 3 जा 75 होता है, 24 4 जा आपका 100 होता है। तो R इक्वल टू 3/4 आर नॉट, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब ये हम R का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, और T आपको यहाँ पर 10 मिनट्स दिया है, तो T का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर का वैल्यू क्या है, 3/4 आर नॉट, तो यहाँ से आर नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 लॉग 4/3। यहाँ पर हमारा फार्मूला लग जाएगा लॉग का, लॉग m अपॉन n का। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस आपका लॉग n हो जाएगा। तो K इक्वल टू आपका 2.303 अपॉन आपका 10 लॉग 4 माइनस लॉग आपका 3 हो जाएगा। लॉग 4 का वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 0.6021 होता है। लॉग 3 का वैल्यू 0.4771 होता है। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 0.125 निकल के आ जाएगा। इसके बाद 2.303 इंटू 0.125 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपका 2878 अपॉन 10 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट आपका आगे आ जाएगा। तो K इक्वल टू आ जाएगा आपका, K का वैल्यू 0.0287 सेकेंड इनवर्स। तो आपका K का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। हमें क्या यहाँ पर कैलकुलेट करना है, टी हाफ। तो टी हाफ का फार्मूला हमारे यहाँ पर क्या होता है, 0.693 अपॉन आपका K हो जाएगा। K का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.0287, तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 24.14 मिनट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो कैलकुलेट आपका करना था टी हाफ, तो टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 24.14 मिनट। तो यही आपको यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट करना था। The rate of the reaction becomes 4 times when the temperature changes from 293 Kelvin से 313 Kelvin तक। Calculate the energy of activation of EA of the reaction। गिवन है हमें यहाँ पर log 4 का वैल्यू 0.60 आपका 21 और R का वैल्यू 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो है बात हो रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर आपको K1 का वैल्यू हम क्या करेंगे, K ले लेंगे। यहाँ पर K1 इक्वल टू K हो जाएगा और K2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4K, क्योंकि आपको यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन में 4 टाइम्स बोल रहा है, तो इसलिए K2 इक्वल टू 4K यहाँ पर हम लेट कर लेंगे। टेम्परेचर आपको T1 293 केल्विन दिया है, तो T1 इक्वल टू 293 केल्विन हो जाएगा और T2 इक्वल टू आपका 313 केल्विन आपको यहाँ पर गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, तो EA इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 8.314 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स आपका। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला, तो फार्मूला हमारा होता है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पर R का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है K2 का वैल्यू क्या है 4K है और K1 का वैल्यू K है, तो ये आपका K आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन यहाँ पर 2.303 है, R का वैल्यू 8.314 है। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन 19.147
और ये आपका T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 हो जाएगा। तो T2 का वैल्यू यहाँ पर आपको 313 दिया है और T1 का वैल्यू आपको 293 दिया है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे T2 और T1 का वैल्यू। इधर भी आपका T1 T2 है तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर log 4 का वैल्यू आपका 0.6021 होता है। ये अपॉन 19.147 हो गया। इसको 313 से 293 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। इधर आपका 313 इंटू आपका 293 निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, ये का वैल्यू। तो ये इक्वल टू निकालेंगे तो इधर इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.6021 इंटू 19.147 इंटू आपका 313 इंटू आपका 293 और 20 हमारा यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो इन सब का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1057258 इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। डिवाइड में आपको 20 करना है तो 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 52862 जूल मोल इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपको आंसर में किलो जूल मोल इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर 52.86 किलो जूल मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 52.86 किलो जूल मोल इनवर्स।